तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द न्यूमेरिक सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर विच इज़ अ होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 1, 4, 9। उसके बाद 2 डिजिट में आएगा और हमें सिंगल डिजिट में ही नंबर दिए हैं तो 149 ही होगा। सो हमें बताना है ऑड नंबर कौन सा है जिसके इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब उसके पीछे रखना होता है, मतलब आगे बोले पीछे बोले आप जिस तरह से कंसिडर करते हो। इन शॉर्ट अगर मैं ऑड नंबर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे इस साइड पे चाहिए या तो 1 या तो 4 या तो 9। अगर आप इस वाली सीरीज़ में ढूंढोगे ना ऐसा तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको 6 मिल जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका मोर देन 3 करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि 15 मैंने 2 बार लिखा है 1515, तो 2 बार नहीं लिखा है, 2 बार यहाँ पे आया है। 2 बार अगर प्रेजेंट हो रहा है तो आपको 2 बार उसको कंसिडर करना रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इफ ऑल द ऑड नंबर्स आर ड्रॉप्ड। ऑड नंबर ड्रॉप कर देना मतलब 1, 5, फिर ऑड नंबर निकाल देना है। समझ गए ना, मैं सारे निकाल नहीं रहा, आप समझ गए होंगे। देन विच नंबर विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 11th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका भी शॉर्टकट मैंने अच्छे से समझाया है, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो पुराने वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। दोनों डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट लेफ्ट, यानी आपकी प्लेस वैल्यू जो भी है उसका डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। 8 और 11 का डिफरेंस होगा 3rd, और ऑफ के बाद वाली डायरेक्शन से हमें देखना है यानी लेफ्ट। 3rd फ्रॉम द लेफ्ट अगर हम देखेंगे, ऑड नंबर कैलकुलेट नहीं करना है तो 1, 2 एंड 3 क्या आएगा, 4 हमारा आंसर। उसके बाद क्या बोला है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑड नंबर। ऑड नंबर में से -1 करना है, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन नंबर्स। इवन में से -2 करना है। देन विच नंबर विल बी द 16th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से हमें 16वां नंबर ढूंढना है और हमें क्या करना है, ठीक है सब्ट्रैक्ट तो बाद में करेंगे, पहले राइट हैंड से हम 16वां नंबर देख लेते हैं। राइट हैंड से 16वां नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 हमें नंबर कौन सा मिला, 2। अब 2 में से 2 कौन है, इवन नंबर है। ऑड में -1 करना है, इवन में -2 करना है, तो 2 - 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 2 मत करके आना, ठीक है, ध्यान होना चाहिए। इफ द पोजिशन ऑफ 1st and 16th नंबर, 2nd and 17th नंबर एंड 15th and 13th नंबर आर इंटरचेंज, विच नंबर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 19th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर पहला नंबर 16वें नंबर से इंटरचेंज हो रहा है, पहले तो ये ढूंढो कि 16वां नंबर है कौन सा, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5। सो यहाँ से सेपरेशन हमें क्रिएट करना है, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5। ओके, तो यहाँ पे 15 है टोटल और यहाँ पे 15 है टोटल, यानी 1 से 15 लोग यहाँ, 15 नंबर यहाँ पे है और 16 से 30 नंबर यहाँ पे है। तो ये बोल रहा है कि पहला और 16वां नंबर इंटरचेंज करेगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला 1 चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2nd and 17th नंबर, तो 2nd नंबर 5 है और 17th नंबर भी 5 है, तो यहाँ पे भी 5 रहेगा और यहाँ पे भी 5 रहेगा। फिर एंड सो ऑन बोला है, यानी आपको ऐसे करते जाना है। सो अब 0 यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा और 4 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, ये पूरी सीरीज जो यहाँ से ये दिख रही है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये पूरी सीरीज यहाँ पे इसके बाद शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये पूरी सीरीज मैं ये समझ लूँगा कि यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप ये कंप्लीटली इटरेशन को फॉलो करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो सफल होगा। तो हमें क्या करना है, विच नंबर विल बी 7 टू द राइट ऑफ 19th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। सो सिंपल है, राइट राइट दोनों सेम डायरेक्शन, 7 और 19 का डिफरेंस देखना है। 7 और 19 का डिफरेंस कितना आएगा, 12, और कहाँ से देखना है, राइट से। राइट से 12 मतलब ये राइट मोस्ट एंड होगा, ये वाला 2 वाला, तो यहाँ से 12, ये टोटल 15 है, इतना मुझे पता है। अगर ये 15 वाला है तो ये 14 वाला होगा और ये 13 वाला होगा और ये 12 वाला होगा। और क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ई, क्योंकि ऑप्शन में 6 नहीं दिया गया है तो हम नन ऑफ दिस मार्क करेंगे। क्लियर है, नहीं समझ आया वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल इवन नंबर्स विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ होल क्यूब, और करके लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ होल स्क्वायर। और करके लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, इवन नंबर ढूंढना है, इवन नंबर।
बट क्या बोला है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय होल क्यूब होना चाहिए, यानी इसके पहले या तो क्यूब हो या तो क्या बोला है, इससे पहले होल स्क्वायर हो। दोनों ही केसेस आपको काउंट करने हैं और ऐसे केसेस ढूंढोगे तो 4 2 9 8 8 2 9 8 और 8 2 मिल रहे हैं आपको। अब चेक करेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो टोटल 5 केसेस आपको मिलते हैं, इसलिए आपका आंसर जाता है 5। समझ में आई बात? ठीक है, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है वर्ड सीरीज, और ये वाला टॉपिक भी आपको देखने को मिलता है, और ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड सीरीज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे आपको 3 5 4 जितने भी चाहे उतने वर्ड दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 5 वर्ड मिले हैं, ले, फार, सेट, बैग, वॉच। सवाल नंबर पहला पढ़ते हैं। व्हेन फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। बोला गया है अगर पहला और तीसरा लेटर हर एक वर्ड का इंटरचेंज किया जाए। सो ये पूरा वर्ड है, मान लो ये पूरा वर्ड है और ये पर्टिकुलर लेटर है या फिर अल्फ़ाबेट्स है। सो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स, मतलब ये पहला लेटर है और ये तीसरा लेटर है, उसको इंटरचेंज करना है। मतलब ये यहाँ पे आएगा, सो वाई यहाँ पे आ जाएगा, ए तो यहीं पे रहेगा और एल यहाँ पे आएगा। इन शॉर्ट हमें वर्ड उल्टे करने हैं। समझ में आ गई बात? सो ये क्या हो जाएगा, वाई ए एल, ये क्या हो जाएगा, आर ए एफ, ये क्या हो जाएगा, टी ई एस, ये क्या हो जाएगा, जी ए बी, ये क्या हो जाएगा, एस ए डब्ल्यू। फिर क्या बोला है, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। देखो पहले तो पढ़ दो, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। वाई ए एल, आर ए एफ, टी ई एस, जी ए बी और बी ए एस ए डब्ल्यू। सो एस ए डब्ल्यू तो हमें समझ में आता है 100। ठीक है, 100 एक मीनिंगफुल वर्ड है। वाई एल, आर ए एफ, टी ई एस, जी ए बी, सो यहाँ पे एक ही मीनिंगफुल वर्ड है और वो है 100, तो आपका आंसर चला जाएगा 1। अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आंसर मार्क ना करें, और अगर आपको कॉन्फिडेंट है तो आप आंसर मार्क कर दें। तो यहाँ पे आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट, इफ़ ईच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के, यानी वोवेल जो हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ के जो सारे बच गए वो कॉन्सोनेंट। If each consonant is changed to its previous letter and each vowel is changed to its next letter, कॉन्सोनेंट को -1 यानी उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है, वोवेल को उसके नेक्स्ट लेटर से यानी +1 से रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन एटलीस्ट 1 वोवेल, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो एटलीस्ट एक वोवेल कंटेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहले कॉन्सोनेंट को -1 करते हैं। तो L का -1, L का प्रीवियस अल्फ़ाबेट क्या होता है, के ए वोवेल है तो वोवेल को प्लस करना है, वोवेल ए का B होगा और Y का -1 X होगा। क्या कोई भी वोवेल मिला? नहीं मिला। F का -1, F के पहले क्या आएगा, E, A का +1 B, क्योंकि हमें वोवेल को +1 करना है, और R का -1 Q, S का -1 Q, T का -1 S, सॉरी S का -1 R, T का -1 S, और E का +1 करना पड़ेगा क्योंकि वो वोवेल है, तो E का होगा F। उसके बाद B कॉन्सोनेंट है तो -1 करना पड़ेगा, यानी वो A बनेगा। A वोवेल है तो प्लस होगा, यानी वो B बनेगा। G कॉन्सोनेंट है तो माइनस होगा, तो F बनेगा। W का -1 क्या होगा, V, S का -1 क्या होगा, R, और A का +1 क्या होगा, B। ये अल्फ़ाबेट की बात चल रही है, अल्फ़ाबेट का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट और माइनस अल्फ़ाबेट हम देख रहे हैं। अब हमें सवाल पूछा है कि ऐसे कितने वर्ड होंगे जो एक वोवेल को कंटेन करेंगे। सो ये तो कंटेन नहीं कर रहा, ये कर रहा है क्योंकि ई इज़ अ वोवेल, ये कंटेन नहीं कर रहा। ए यहाँ पे वोवेल है तो ये कंटेन कर रहा है, ये कंटेन नहीं कर रहा तो ये भी कैंसिल आउट है। तो ऐसे कितने वर्ड मिले, 2 वर्ड मिले, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो बड़ा आसान चैप्टर है, अगर आराम से पढ़ के समझ के करोगे तो हो जाएगा, और प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड में भी होगा और तुरंत हो जाएगा। ये मतलब 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, ऐसा है। नेक्स्ट, इफ़ वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। देखो
यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वर्ड्स आर अरेंज, ठीक है, हमें वर्ड्स को अरेंज करना है, उनके दिए गए लेटर्स को नहीं। कभी अगर पर्टिकुलर बोले इफ़ द लेटर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल सीरीज, तो हमें लेटर्स को अरेंज करना रहेगा। बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर वर्ड अरेंज किए जाए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अनुसार फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच वर्ड विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। हमें राइट एंड से थर्ड वर्ड को ढूंढना है। पहले तो वर्ड्स को अरेंज करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सबसे पहले आएगा बैग, फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा फार, फिर क्या आएगा ले, फिर क्या आएगा सेट, और फिर क्या आएगा वॉज। और हमें ढूंढना है थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड इस साइड से काउंट होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल, इफ ईच लेटर इन द ईच वर्ड। देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली बोला है हर एक लेटर, ईच लेटर मतलब हर एक लेटर और ईच वर्ड मतलब हर एक वर्ड में अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अगर उसको अरेंज किया जाए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस मतलब सेट करनी होगी। देखो LAY में तो ए पहले आएगा, फिर एल आएगा, फिर बाद वाई आएगा LE, फिर ए पहले आएगा, F आएगा, फिर R आएगा। अब फर कुछ नहीं होगा। देखो ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं दिख रहा, ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं दिख रहा। फिर क्या है, E पहले आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा, EST, ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। फिर ABG आएगा, ये भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। और फिर ASW, तो ये भी मीनिंगफुल वर्ड मुझे नहीं मिल रहा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सो यहाँ पे आंसर जाएगा E, नन ऑफ द अबव, या फिर नन। यहाँ पे ऑप्शन नन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। क्या पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स, कि ऐसे कितने लेटर्स है बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट, यानी राइट एंड से जो थर्ड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, एंड सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सो ऐसे कितने लेटर्स हैं इन दो लेटर के बीच में। पहला वाला लेटर के लिए भी एक और रेफरेंस दिया है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, एंड दूसरा वाला लेटर के लिए भी एक रेफरेंस दिया है कि सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेटर कौन सा है थर्ड वर्ड का जो राइट हैंड से। राइट हैंड से अगर हम देखेंगे थर्ड वर्ड कौन है, सेट, और उसका फर्स्ट लेटर कौन है, S। सो ये तो पर्टिकुलर ये जो इतना पोर्शन है उसका आंसर निकल के आता है S। ठीक है, और ये जो पोर्शन है सेकंड वाला उसका सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज़ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड ये रहा और उसका सेकंड लेटर है A, यानी उसका वर्ड आता मतलब अल्फ़ाबेट आता है, आंसर आता है A। अब सवाल को वापस से दोहराते हैं, हाउ मैनी लेटर्स बिटवीन, इसका तो हमने सॉल्यूशन ढूंढा S एंड A एंड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार S और A के बीच में कितने लेटर्स होते हैं। सो S और A के बीच में देखेंगे तो देखो एक तो तरीका है S की प्लेस वैल्यू 19 है और A की प्लेस वैल्यू 1 है, 18 में से 19 जाएगा और एक जाएगा तो 17 आएगा। ठीक है, अगर 17 नहीं कैलकुलेट करना है आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S R तक आएगा। ठीक है, सो ये मोर देन 11 ही हो जाएंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन B ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार आपको बताना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है। सो ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क में है, आपको ये सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट भी करने हैं, और अगर आप इसकी PDF चाहते हो आंसर के साथ तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।